कक्षा 9 के प्रिय विद्यार्थी ध्यान दें। हम लोग कक्षा 9 गणित के चैप्टर हीरोन सूत्र का अध्ययन कर रहे हैं। इसकी प्रश्नावली 12.2 का अध्ययन हो चुका है। अब हम लोग प्रश्नावली 12.3 का अध्ययन कर रहे हैं। तो इसका तीसरा जो प्रश्न है हम इस पेपर पर लिख करके सॉल्व किए हुए हैं। आप लोग प्रश्न को एक बार किताब से अच्छी तरह से पढ़ करके तब फिर इस वीडियो को देखिएगा। जब प्रश्न अच्छी तरह से समझ में आएगा तभी हल भी समझ में आएगा। प्रश्न को हम पढ़ते हैं। राधा ने रंगीन कागज से एक हवाई जहाज का चित्र बनाया जैसा कि आकृति में दिखाया गया है। प्रयोग किए गए कागज का कुल क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो ये देखिए चित्र है। यह चित्र जो है एक जहाज का है और जहाज बनाने के लिए, इस जहाज को बनाने के लिए कागज का प्रयोग किया गया है। तो इस जहाज को बनाने में कुल कितना कागज लगा है उसी का क्षेत्रफल हमको ज्ञात करना है। तो इस चित्र को 5 भागों में बांट दिया गया है। हम क्या करेंगे, पांचों भागों का क्षेत्रफल निकाल करके जोड़ देंगे तो कागज का क्षेत्रफल हो जाएगा। देखिए ये जो पहला भाग है ये त्रिभुजाकार है और इस साइड को 5 सेंटीमीटर दे रहा है। तो एकदम ऐसी साइड ये भी है तो ये भी 5 सेंटीमीटर हो जाएगी। फिर ये दूसरा भाग है, ये है दूसरा भाग है। ये देखिए भाग दूसरा है। तो ये इस दूसरे भाग की ये है चौड़ाई, ये है लंबाई। दूसरा भाग आयताकार है। तो हम क्या करेंगे, इस आयत का क्षेत्रफल निकालेंगे। यह तीसरा भाग है। तीसरा भाग ये जो है ये समलंब के आकार का है। तो और यह भुजा, ये जो भुजा है इस भुजा के समांतर है, यानी समांतर भुजा यह 1 सेंटीमीटर है और दूसरी समांतर भुजा ये 2 सेंटीमीटर। असमांतर भुजाएं भी बराबर हैं, 1-1 सेंटीमीटर की हैं। ये तो तीसरा भाग है। हम तीसरे भाग का क्षेत्रफल निकालेंगे। ये जो चौथा भाग है, 5वां भाग है, एक ही तरह का त्रिभुज है, यानी ये समकोण त्रिभुज है। देखिए यहाँ पर 90 अंश का कोण बन रहा। तो ये इसका ये लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा। तो इस भाग का 5वें भाग का और चौथे भाग का क्षेत्रफल समान होगा क्योंकि ये समान आकार का समकोण त्रिभुज है। तो हम क्या करेंगे, इस प्रकार से पांचों भागों का क्षेत्रफल अलग अलग ज्ञात करते हैं। मतलब इस सवाल में कुल 5 सवाल हो गया। अब पांचों आकृतियों का हम क्षेत्रफल निकालेंगे, फिर जोड़ेंगे तो कागज का क्षेत्रफल हो जाएगा। अब देखिए भाग 1 के लिए, हमारा भाग 1 है। भाग 1 के लिए, भाग 1 त्रिभुजाकार है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए यहाँ पर हमारे पास तीनों भुजाएं हैं। ए बराबर 5 सेंटीमीटर मान लिए, फिर बी बराबर 5 सेंटीमीटर मान लिए, सी बराबर 1 सेंटीमीटर मान लिए। अब इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए अर्ध परिमाप निकालेंगे। तो यानी पहले परिमाप निकाल लें। a + b + c / 2 यानी 5 + 5 + 1/2। 5 5 10 1 11/2। अब 11 का आधा 5.5 हो जाएगा, यानी 5.5। यस बराबर निकला, अर्ध परिमाप बराबर 5.5। अब क्या करेंगे, भाग 1 का क्षेत्रफल हीरोन सूत्र से निकालना है। हीरोन सूत्र होता है √S S - A S - B S - C। S का मान निकला हुआ है 5.5, यहाँ पर 5.5 लिख दिए। फिर S - A 5.5 - 5, S - B 5.5 - 5, S - C 5.5 - 1। अब ये 5.5 है, 5.5 में से जब 5 घटेगा तो 0.5 बचेगा। फिर यहाँ पर 0.5 बच गया। 5.5 में से 1 घटाएंगे तो 4.5 बचेगा। अब इसी का वर्गमूल निकालना है। वर्गमूल निकालने के लिए इसका ऐसा हम गुणनखंड करेंगे ताकि जोड़ा बन जाए। तो ये देखिए जो 5.5 है
इसको हम 11 गुणे 0.5 लिख सकते हैं। ये जो 5.5 है ना, 11 × 55 होता है, यानी ये जो 5.5 है इसका गुणनखंड 11 गुणे 0.5 हो गया। ये 0.5 ये 0.5 पहले से। इसी प्रकार से 5 × 9 = 45, यानी ये जो 4.5 है इसका गुणनखंड 0.5 गुणे 9 होगा। अब यहाँ पर 0.5 4 बार है, मतलब 2 का समूह 2 बार बन रहा है। ये तो ये 2 बार है 0.5, तो 1 बार 0.5 बाहर निकला। यहाँ भी 0.5 2 बार है तो 1 बार बाहर निकला। 9 का वर्गमूल 3 और 11 का वर्गमूल आप अलग से निकाल लेंगे, हाँ, अलग से निकाल लेंगे। और जिसको कक्षा 8 में अच्छी तरह से सिखाया गया कि वर्गमूल कैसे निकाला जाता है, वैसे आप लोगों को 2 का वर्गमूल, 3 का वर्गमूल, 5 का वर्गमूल, 7 का वर्गमूल, 8 का वर्गमूल और 10 11 तक वर्गमूल याद भी होने चाहिए। नहीं याद है तो भाई 11 का वर्गमूल निकाल लीजिए। अभी इस वीडियो में हम वर्गमूल निकालना नहीं सिखा रहे हैं। तो 11 का वर्गमूल आया 3.31, 11 का वर्गमूल हो गया। अब इनका जब आपस में गुणा करा देंगे रफकार करके तो आ जाएगा 2.48 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये गुणा करा दिए तो आ गया 2.48। अब इस अगर 8 को छोड़ना चाहें तो 4 में 1 हम जोड़ देंगे, 5 हो जाएगा, यानी 2.5 सेंटीमीटर भाग 1 का क्षेत्रफल हो गया 2.5 सेंटीमीटर। अब आते हैं भाग 2 का क्षेत्रफल। तो देखिए ये है भाग 2, ये है आयताकार है, भाग 2 आयताकार है। आयत का क्षेत्रफल होता है, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। तो इस चित्र में लंबाई 6.5 है, चौड़ाई 1 है। रख दिए तो क्षेत्रफल निकल करके आया 6.5 गुणे 1 6.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो भाग 2 का क्षेत्रफल निकल गया। अब आते हैं भाग 3 के क्षेत्रफल के लिए। ये नीचे जो है यही भाग 3 है। यह समलंब के आकार का है। अब इस समलंब का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए अलग यहाँ पर चित्र बनाया गया है और समलंब का नाम रखा गया है ABCD। तो अब इस समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ABCD का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए AB यह 1 सेंटीमीटर दिया हुआ, इसी के समांतर D से एक DE हम रेखा खींच दिए, DE रेखा खींचे। तो इसी के समांतर खींचे हैं DE रेखा, तो यह 1 सेंटीमीटर है तो यह भी 1 सेंटीमीटर होगा। मतलब ADEB एक समांतर चतुर्भुज हो गया। समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। यह 1 सेंटीमीटर है तो इतना 1 सेंटीमीटर हुआ। टोटल 2 सेंटीमीटर है ना, तो इतना 1 सेंटीमीटर हो गया, तो बचा यह 1 सेंटीमीटर। अब हम क्या करेंगे, देखिए समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणे ऊंचाई। अब ये सब काम यही ऊंचाई ज्ञात करने के लिए किया जा रहा है। ऊंचाई ज्ञात हो जाए फिर हम फार्मूला में भर करके इस समलंब का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। इस ऊंचाई को ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, अब त्रिभुज DEC, यह जो त्रिभुज है DEC का क्षेत्रफल निकालते हैं। यह एक समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है। तो हम जानते हैं समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है भुजा का वर्ग और गुणे कड़ी में 3/4 या कड़ी में 3/4 गुणे भुजा का वर्ग। तो इसकी तीनों भुजाएं 1-1 सेंटीमीटर की है, तो भुजा की जगह पर 1 लिख दिए, 1 का ये वर्ग हो गया, 1 का वर्ग 1 ही होता है। यहाँ पर देखिए फिर वही 1 का वर्ग 1 ही होता है। तो आनी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल करके आ गया। इसका क्षेत्रफल निकल करके आया कड़ी में 3/4। अब यही क्षेत्रफल, ये इसी त्रिभुज का क्षेत्रफल हम दूसरे बीच से भी निकाल सकते हैं, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। चूँकि हमको ऊंचाई ज्ञात करना है इसलिए हम फिर उसी का दोबारा क्षेत्रफल निकाल लें। 1/2 आधार 1 है गुणे ऊंचाई और क्षेत्रफल निकला है पहले बीच से कड़ी में 3/4। तो इस 2 से ये 4 कट जाएगा, 2 आएगा, यानी 1 का गुणा H में होगा, H ही रहेगा, H बराबर कड़ी में 3/4 निकला।
अब हमको निकालना है समलंब चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल। तो ये हम लोग फार्मूला जानते हैं, 1/2 समांतर भुजाओं का योग। यह जो AD है, AD और BC समांतर भुजाएं हैं, यानी समांतर भुजाओं का योग AD धन BC। AD का मान 1 है, BC का मान 2 है। AD का मान देखिए 1 है, BC का मान 2 है। तो जोड़ दिए, समांतर भुजाओं का योग निकला 3 और ऊंचाई निकल करके आया, यहाँ पर देखिए ऊंचाई निकल करके आया है कड़ी में 3/2। तो ऊंचाई की जगह पर कड़ी में 3/2 लिख दिए और योग आया 3। अब 3 का आधा किए, आ गया 1.5, 1.5 आया। 3 का आधा 1.5 होता, मतलब 1.5। अब कड़ी में 3 का मान 1.732 होता है। अब 1.732 में जब 2 से भाग करेंगे तो आएगा 0.866। अब क्या है, 0.866 में 1.5 का गुणा होगा, तो रफ कार कर लीजिएगा आप लोग, हम रफ कार करके ही लिख रहे हैं 1.3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरह से भाग 3 का क्षेत्रफल निकला, मतलब समलंब का क्षेत्रफल निकला 1.3 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब भाग 4 और भाग 5 का क्षेत्रफल बराबर है। देखिए जिस तरह का ये समकोण त्रिभुज है उसी तरह का ये भी है। भाग 4 और भाग 5 का क्षेत्रफल बराबर है। तो यहाँ पर लिखा गया है भाग 4 का क्षेत्रफल बराबर भाग 5 का क्षेत्रफल। तो चूंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, तो इस 2 से ये 6 कट गया, 3 आ गया, गुणा कर देंगे 4.5। अब ये निकला भाग 4 का क्षेत्रफल, तो यही क्षेत्रफल होगा भाग 5 का भी। अब कागज का कुल क्षेत्रफल निकालने के लिए हम क्या करें, पांचों भागों का क्षेत्रफल यहाँ पर जोड़ दे रहे हैं। तो देखिए भाग 1 का क्षेत्रफल है 2.5, भाग 2 का क्षेत्रफल जो है 6.5 है, भाग 3 का क्षेत्रफल 1.3 है, भाग 4 का क्षेत्रफल 4.5 है, भाग 4 का क्षेत्रफल 4.5 है और भाग 5 का भी क्षेत्रफल 4.5 है। अब कुल जोड़ दिए तो जो आकृति है, मतलब कागज का कुल क्षेत्रफल 19.3 सेंटीमीटर स्क्वायर रहा। तो यही इस प्रश्न का हल है, और ये लंबा प्रश्न था, मतलब इस प्रश्न में कुल 5 प्रश्न हैं। ठीक, शेष अगले वीडियो में। धन्यवाद।